जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, बस ये। क्या चाहते हैं 2024? मोदी मोदी मतलब कौन आना चाहिए पार्टी में, कौन आपको? मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाए, प्रधानमंत्री तो मुझे बना दो, मैं ही चला दूंगा। उनके निरंतर होना जरूरी है। अब हमने एक ही करा, हम भी कर देते 8-10। कोई मूंगफली बेचता, कोई धनिया बेचता, कितना अच्छा लगता। नहीं। नमस्कार, मैं भूमिका टुटेजा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इलेक्शन के बाद का माहौल है, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद का माहौल है। आज हम मौजूद हैं, न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम मौजूद है रुड़की की गलियों में, सड़कों पे, जानने के लिए आम जनता के व्यूज़, क्या वो सोचते हैं, क्या उनका सोचना है रिजल्ट्स को लेकर। जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में आम जनता का क्या कहना है, क्या सोचते हैं 2024 में कौन सी सरकार आएगी, सत्ता में कौन होगा और किस सरकार के आने पे जनता को क्या लाभ होने वाला है, या कौन कौन सी स्कीम्स या कितने वादे पूरे होने वाले हैं। आइए चलते हैं, मिलते हैं आम जनता से। सर, आप क्या चाहते हैं 2024 में? क्या चाहते हैं 2024? मोदी मोदी, और कोई मतलब ही नहीं किसी का। सब लूटने खाने वाले हैं, सब लुट्टू खाऊ हैं, बस ये चाहते हैं हम तो। सर, आप वापस चाहते हैं कि तीसरी बार बीजेपी? 34 तक बीजेपी जिंदाबाद। सर, 34 के बाद क्यों नहीं? 34 के बाद हो सकता है मोदी जी की हेल्थ, अगर उनकी हेल्थ, परमात्मा उनको हेल्थ दे तो जब तक वो जिंदा हैं तब तक प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी तो सब लुट्टू खाऊ हैं इधर। सर, एक बात बहुत करी जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे काम होना चाहिए, वो बिल आना चाहिए। तो अब से 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। वो तो 10, देखो रिसोर्स तो हमारे उतने ही हैं। अब जनसंख्या बढ़े, एक रोटी को 4 खाएंगे, ना वो मरेगा ना वो भरेगा। अभी फिलहाल जो है मतलब रिजल्ट का टाइम चल रहा है, 3 जगह जीत गई है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? अच्छा है, बढ़िया, ठीक है। सर, मतलब आप क्या चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो? मोदी होगा। वो ही होंगे? सर, ऐसा क्या काम है जो मोदी जी ने करा है जिससे आप तीसरी बार उन्हें ही चुनना चाह रहे हैं? कोई और मोदी जी के सामने है नहीं ना विपक्ष में, तो मोदी को ही मजबूरी है लोगों को वोट देने की। सर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि सामने कोई विपक्ष में है ही नहीं, तो सामने पार्टीज क्या कर रही हैं? मतलब अगर कोई विपक्ष है ही नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि कोई उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है और वो लड़ रही हैं। तो वो तो अपने इलेक्शन के टाइम बाहर कर निकल कर हमें कुछ करते ही नहीं है। हमें तो आम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो अच्छा करेंगे, तो अच्छा लोग उनकी तरफ ध्यान देंगे, इसलिए। सर, आप क्या कहेंगे कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने ऐसा आम जनता के हित में क्या करा है जिससे आपको भी मतलब फायदा हुआ है? अच्छा हुआ, सब अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। सर, आप यूसीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से वो लॉ आना चाहिए या नहीं? नहीं, और बहुत से मुद्दे हैं जिन पे आप मतलब मेरी राय ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया आजकल अब लोकसभा का चुनाव है, हाल ही में अभी होने वाला है, तो उसे देखते हुए जैसे अभी विधानसभा का चुनाव राजस्थान, तेलंगाना और कई जगह 3 जगह लगभग चुनाव हुए और बीजेपी की सरकार, लेकिन मैं मानता हूँ वो सरासर गलत हुआ है। क्योंकि मेरा अपना मत है, क्यों मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। जैसे कि हमारा दर्द है, मतलब हमारी पुरानी पेंशन है जो एक मेन मुद्दा है। अभी लगभग अक्टूबर में रामलीला मैदान में सबसे बड़ी रैली हुई थी, वो किसी मीडिया कर्मी ने आज तक भी सपोर्ट नहीं किया, ना किसी ने मीडिया पे दिखाया है। जब तक वो सबसे अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद सबसे पहला मुद्दा है वो, जो इतनी बड़ी रैली जिसमें भारी संख्या में लोग कर्मचारी एकजुट हुए हैं। और जबकि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। मान लिया एक सांसद बनता है एक दिन के लिए, एक विधायक बनता है एक दिन के लिए, उसको एक दिन में पुरानी पेंशन बहाल हो, उसे पुरानी पेंशन मिलती है, और कर्मचारी 60 साल तक सेवा करता है, उसे पुरानी पेंशन नहीं है। कहाँ क्या न्याय है? आप जैसे कि देखते हैं, मान लिया हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, कोई भी, उनके लिए बजट, हर चीज़ का बजट है, हर चीज़ की भत्ते हैं, इतने भत्ते मिलते हैं, और कर्मचारी को कुछ भी नहीं। मान लिया एक मात्र पेंशन उनकी मिलती है रिटायर होने के बाद, लेकिन वो भी नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क है सरकार पे? मतलब देखिए कितनी न्यायोचित बात नहीं है ये सर। सर, कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं होता था? कांग्रेस मान लिया जहाँ जहाँ भी राजस्थान में गहलोत सरकार थी, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की, लेकिन अब दोबारा फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई। सर, अगर उनसे फायदा था तो वापस वहाँ पे बीजेपी क्यों आई? लोगों ने बीजेपी को क्यों चुना? वो हमें नहीं पता उसके पीछे क्या राज है, लेकिन ये हमें लगता है वहाँ अब भी जो पुरानी पेंशन उन्हें मिलने वाली थी वो शायद फिर ना बंद कर दें, जो कि उन पे फिर खतरा मंडरा रहा है एक तरह से। लेकिन जो गलत है
मान लिया आप भी कहीं भी देख लीजिए, एक कर्मचारी है, कोई रिटायर होता है, कोई भी है, तो उसके बाद अभी उसको मात्र 1300 रुपये पेंशन मिलेगी, तो क्या गुजारा कर लेगा आज की तारीख में? तो आप ही बताइए इस चीज़ को, क्या कोई कुछ भी नहीं गुजारा हो पाएगा उसका? तो ये न्याय उचित नहीं है। मान तो उसके बाद भी आज मतलब मैक्सिमम लोगों का ये है कि दोबारा से बीजेपी ही आनी चाहिए, तो क्या ये दिक्कत बस आपकी है, औरों को इस बात से? सभी की दिक्कत है, मेरी नहीं, सभी की। जितने भी मेरे यहाँ लगभग लाखों कर्मचारी और भी मेरे अलावा और भाई बंधु हैं, मेरा तो यही मत है सभी से। मान लिया ये न्याय, ये कहाँ का न्याय है? मान लिया एक तो एक कर्मचारी और एक नेता है, उसमें फ़र्क क्या है? वो शिक्षक है, एक शिक्षक है, वो समाज को अच्छी राय, वो समाज को अच्छी पटरी पे ला रहा है, लेकिन फिर भी उसको पेंशन नहीं है, तो ये कहाँ का न्याय है? तो सर आपको लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए तो आपको न्याय मिल जाए? कांग्रेस, मेरा मेन मुद्दा कांग्रेस से नहीं, ना बीजेपी से है। मेरा मेन मुद्दा है जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, बस ये मेन है। मेरा पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, बस मेरा मेन मुद्दा ये है। चाहे सरकार किसी की भी हो। सरकार किसी की भी हो, हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है मैडम। मेन है हमारी लड़ाई मतलब अपने हक के लिए है, जो संविधान में भी लिखा है। आप संविधान उठा के देख लीजिए, जिसमें संविधान में भी लिखा है कि पुरानी पेंशन हमारा हक है, कर्मचारी को मिलनी चाहिए। और ये जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हाँ पुरानी पेंशन हक है, देनी चाहिए, लेकिन सरकार अंधी होकर बैठी है बस। सर अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, हमने देखा 3 जगह बीजेपी जीत गई, ठीक है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जनता की मर्जी की बात है, इसमें हम ही क्या कहते हैं। अब हमारे यहाँ तो थे नहीं इलेक्शन, तो दूसरे राज्य में थे। तो दूसरे राज्य में थे, आपको क्या लगता है कि अगली जो सरकार होगी 2024 की, कौन बनेगा पीएम? बस जिसे जनता बनाएगी वो बन जाएगा, तो आपका जो भी बनेगा उसी का वेलकम। मतलब आप किस पार्टी के साथ है? आपको क्या लगता है कि किसको सत्ता में आना चाहिए? हम तो जनता हैं, किस पार्टी के साथ क्या रहना। सर जनता ही तो पार्टी को सपोर्ट करेगी, जनता ही तो मतलब नेता बनाती है ना अपना प्रतिनिधि। देखो ये तो मान लिया अगर लोगों को लग रहा कि भाई मोदी जी अच्छा काम कर रहे तो दोबारा तिबारा वही आ जाएंगे, तीसरी बार भी। तो आपको नहीं लग रहा? नहीं तो मान लिया आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? भाई कुछ तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर बेकार ही कर रहे हैं। जो रोजगार का मसला है ना, और थोड़ा सा महंगाई वगैरह का, तो उसमें तो आपको क्या लगता है पीएम के उस पर किसको आना चाहिए? अब देखो मेरे चाहने से क्या हो रहा, मैं तो नेगेटिव हूँ उनके। सर आप तो नेगेटिव है, लेकिन किसी के साथ तो पॉजिटिव भी होंगे। नहीं पॉजिटिव ऐसा है ना, जो भी अच्छा काम करेगा। अब मान लो सर अच्छा काम कौन करेगा? उन्हें बहुत दिन हो गए, अब जो भी नया आता है वही अच्छा करता है। अब उनका तो दिन गए, अब वो तो पुराने जितने हो जाएंगे ना, इतना ही बेकार करते जाएंगे। तो सर वो एक स्टेटमेंट कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना होता है वही अच्छा होता है, तो उस बात पे क्या सर? अब गोल्ड में जो है जंग लग गया। सर गोल्ड में जंग कैसे लग सकता है? जंग तो लोहे में लगेगा ना। गोल्ड में भी लगने लगा अब। जब बेरोजगारी हो जा ना, तो जनता परेशान हो जा, तो उसे फिर सोने में भी जो है ना जंग लगा हुआ दिखाई देगा। सर अभी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई हैं, सरकार ने इतना लोन दिया है, सब दिया है, कि बेरोजगारी सब बेकार की फर्जी आइटम है, कुछ नहीं है। बैंक में जाके देखो कोई लोन नहीं पकड़ाता, इतनी फॉर्मेलिटी मांगेंगे, पागल हो जाएगा आदमी, और लास्ट में मना ही कर देंगे। और सर अभी जो इतनी योजनाएं आई, लोगों को घर मिले, उसका क्या? जो औरतें हैं उन्हें व्यापार मिला, एमएसएमई की स्कीम चल गई, उसके तहत लोगों को इतने फ़ायदे मिले। ये चीज़ें ठीक है, अब कुछ लोगों को मिला फ़ायदा, लेकिन मेन तो रोज़गार है ना, उससे तो सबको फ़ायदा मिलेगा ना। भाई अगर मान लिया 100% लोगों को रोज़गार मिल रहा, तो स्कीम चाहे ना भी मिले, स्कीम की ज़रूरत ही क्या रहेगी, रोज़गार होना चाहिए। तो रोजगार कौन सी पार्टी दे देगी? भाई पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के टाइम पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों को जो है थैले भर भर के काम चल रहा था, अब कुछ भी नहीं है। सर क्या थैले भर रहे थे? थैले भर के सरकार दे के आ रही थी घर पे। ये तो देखो, आप तो खैर आपकी एज इतनी नहीं है, लेकिन आपसे मान लिया 10, 15, 20 साल पहले रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अब रोजगार का इतना। सर आपने बात करी रोजगार पे, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है उसमें निरंतर मतलब वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो देखो बात सुनो, पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये थोड़ा है कि रोजगार खत्म हो जाएंगे। चाइना में भी तो हमारे से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है। तो सरकार का दायित्व है लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना, डायरेक्ट सरकारी नौकरी पे ही रखना थोड़ी होता है, अवसर भी तो देना होता है ना रोजगार के। अब यहाँ अवसर क्या, अवसर के नाम पे जीरो है कुछ। सर अवसर के नाम पे जीरो आप कैसे कह सकते हैं? मतलब इतने सारे आपका ऑनलाइन सब कुछ हो गया, उसके तहत कितने लोगों को रोजगार मिला है?
देखो बहुत चुनिंदा लोगों को, मतलब अगर 10% को मिल रहा है तो 90% तो बेकार है ना, 90 को 100% को मिलना चाहिए ना भाई। किसी को मान लिया 1 रुपये का फ़ायदा हो जा तो किसी को 2 का हो जा, इतना तो हो, लेकिन हो तो अब कुछ नहीं है। वो ठीक है जिसका चल रहा, मान ले दुकान ने खुल ली, इनका तो चल रहा, लेकिन जो और लोग हैं इनके अलावा भी तो दुनिया बहुत है ना, तो उन पर रोज़गार नहीं है इतना। वो दरअसल क्या है, हम लोग तो सिर्फ जनता की थोड़ी पीड़ा बता सकते हैं, नहीं तो मेन जो लोग सर्वे करने वाला है ना वो बताएंगे ना जांच करके कितने लोग बेरोजगार घूम रहे। तो बेरोजगारी का मामला ज़्यादा गड़बड़ है। तो मतलब एक बेरोजगारी कारण है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए सत्ता में। मेन यही है, बाकी तो चलो और सब काम चल जा, थोड़ी महंगाई भी खिंच जाएगी और ये काम भी इसकी भी ना हो जो वो भी चल जाएगी। तो मेन मतलब आपको लगता है सरकार ने जो इतनी स्कीम चलाई, इतना राशन दिया कोविड के टाइम पे, हर के मतलब ऐसा कहा जा रहा है सबके घर में राशन गया, उसका कोई फायदा नहीं। नहीं देखो वो तो एक टेम्परेरी होता है। मान लिया अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं वो टेम्परेरी है, वो रोजगार। कोविड भी तो टेम्परेरी था। वो दे दिया ना, वो तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये जो है इस तरह की जो आपदा आती है उसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है। सर जनता की जिम्मेदारी, उसकी क्या जिम्मेदारी? जनता की भी तो जिम्मेदारी है ना भाई, जनता की जिम्मेदारी है अच्छी सरकार चुने दोबारा। तो आपके लिए अच्छी सरकार कौन है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। जो फेल हो गया पुराना उसे क्यों रिपीट कर रहे हैं, नया देखो। तो सर पहले कांग्रेस भी फेल हुई होगी तभी तो बीजेपी आई। कांग्रेस फेल हुई तभी तो उसका वो हाल हुआ, तो बीजेपी आई। अब बीजेपी फेल होगी तो फिर किसी और को देखो या कांग्रेस को ही देखो। कांग्रेस में किसी और में कौन? नए चेहरे आगे कांग्रेस में। कौन कौन है? मतलब अगर कांग्रेस को ही हम बात करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री के लिए हम किसको चुनेंगे, मतलब कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाए, प्रधानमंत्री तो मुझे बना दो मैं ही चला दूंगा। वो जो IAS बैठे हुए हों, इतने जो सेक्रेटरी वगैरह हों, मैं चलाते हैं सरकार तो बशर्ते। प्रधानमंत्री का चेहरा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री का तो सिर्फ निर्णय होता है, बाकी तो उन्हें चलाना देश। अब मान लिया मोदी जी के निर्णय कुछ अच्छे हैं, वो जब तक पसंद आ रहे थे, अब नहीं है। अच्छा मतलब पहले आप भी मोदी जी के हक में थे? जी को वोट दिया था, हक में क्या। चाहते हैं 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की। बीजेपी क्यों? वो आपके सामने भी है, देखिए रिजल्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागों को सबसे पहले तो वो ये है कि जागरूक कर रहे हैं, ठीक है। और महंगाई अगर देखी जाए, महंगाई तो हर सरकार में है ना, इसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कई हद तक काफ़ी चीज़ों में क्राइम, देखिए क्राइम का कंट्रोल हो गया, चाहे वो यूपी हो, यूपी से सटा राज्य उत्तराखंड है। क्राइम सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारी फैमिली जो है वो सेफ़ एंड साउंड चल रही है आज के डेट में बीजेपी में। और जितने भी हमारे युवा हैं वो एक सिक्योर जीवन जी रहे हैं। पहले ये होता था चाहे इसमें हमारी लड़की चाहे बहनें हैं कोई भी है, अगर वो रोड से निकलती थी कहीं भी जाती थी उन्हें डर का एक एहसास होता था। आज की डेट में मोदी जी के शासन में ये है कि डर का वो एहसास तो नहीं है, कम से कम फ्री ऑफ माइंड घूम सकती हैं, फ्री ऑफ माइंड कहीं जा सकती हैं, यही सारी चीज़ें हैं। सर एक बात ये है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है 2024 में जो है मोदी जी आते हैं वापस, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की वाकई में ज़रूरत है भारत को? बिल्कुल ज़रूरत है मैम, देखिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अभी हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के करीब पहुंच गई है। आने वाले और हर 11 साल में जनगणना होती है, करेक्ट, और आने वाले और 2-4 सालों में पहुंच जाएगी 150 करोड़। अगर अभी एक नौकरी के पीछे 10 लोग खड़े हैं तो आने वाले टाइम पे 20 लोग खड़े हो जाएंगे। फिर कहाँ से होगा? फिर लोग कहते हैं मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे, मोदी जी कुछ अरे मोदी जी जाके थोड़ी ना फॉर्म भरेंगे या एप्लीकेशन फाइनल करेंगे, वो इसलिए तो जनसंख्या नियंत्रण ला रहे हैं, कंट्रोल ला रहे हैं। और इसमें दिक्कत क्या है, अभी यही बच्चे, अब हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर जॉब कर रहे हैं, इन आने वाले फ्यूचर के लिए ही तो वही सिक्योरिटी के लिए वो एक रूल ला रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें अच्छी चीज़ है, इस पर हमारा सबका अपना फ़ायदा है और ये चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर ऐसे अभी हम पीछे बात कर रहे थे, लोग किसी का कहना था कि बेरोजगारी के लिए कुछ काम नहीं करा बीजेपी ने, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी ने बेरोजगारी के लिए कुछ काम नहीं करा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते मैम, काम तो किया है, ऐसा नहीं है, काम किया है, कर रहे हैं। हाँ ये था कि कुछ जो वैकेंसीज थी जो अलग अलग गवर्नमेंट के टाइम पे आई वो होल्ड उन्होंने करी। अब लोगों को ये लगता है कि ये होल्ड कर दिया, हमारा इसमें होने वाला था, वो इसलिए था। आप भी आए दिन देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि काफ़ी सारी वैकेंसीज में घोटाले होते रहते थे। अब उस पर उन्होंने क्या किया, होल्ड किया उसको, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जांच समिति बैठाई है, कमेटी जो भी बैठाई, और उसके द्वारा उसको फाइनल कर रहे हैं। तो उस चीज़ को टाइम लगता है। अब कोई चीज़ पहले से गलत होती चली आ रही है और उसको सही करने में कुछ तो टाइम लगेगा, और पहले से सही होती भी आ रही है।
तो उस मेरे हिसाब से कोई घोटाला नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात ये है कि ऐसा भी बहुत लोगों का मानना है कि अगर सेंट्रल में बीजेपी है तो वो तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे आपके आसपास के जो लोग हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि आप यही चाहते हैं कि आपके विधायक, आपके सांसद भी बीजेपी के ही हों, या बस आपका पीएम बीजेपी का? मैम देखिए, ये तो है बहुत अलग एक तरह का सवाल हो गया। इसमें यह है कि बीजेपी के जो पीएम है वो भी सही हैं और जो हमारे विधायक हैं, सांसद भी सही हैं। हाँ, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूँ। अगर हमें ये लगता है कि हमारे क्षेत्र के लोग काम नहीं कर रहे, तो जो उनसे ऊपर यूनियन मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं या सेंट्रल मिनिस्टर, उससे नीचे स्टेट मिनिस्टर बैठे हैं, उनको बीच बीच में क्या करना चाहिए, नीचे वालों से फॉलो अप लेते रहना चाहिए कि भाई अभी ये वर्क हमने आपको दिया था, इसका क्या हुआ। जैसे हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो हम लोग से ये पूछा जाता है अभी हमने आपको काम दिया था या आप लोग जैसे कर रहे हैं, इसका क्या रहा, फॉलो अप दीजिए। तो अगर हमसे कोई फॉलो अप लेने वाला बैठ जाएगा ना, तो हम ऑटोमेटिक काम को करने लगेंगे। अगर हमसे कोई फॉलो अप नहीं ले रहा, चलो ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, तो फिर कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं रहता। तो सर अभी क्या चल रहा है आपके हिसाब से? अभी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैकेंसीज ऑनलाइन आ रही है, फिलअप हो रही है। मतलब आप अपने क्षेत्रीय स्तर पे जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी देखिए अभी स्टेशन रोड पे हमारे माननीय श्री विधायक प्रदीप बत्रा जी ने स्ट्रीटें लाइटें लगवाई, जैसे मसूरी इसमें लगी हुई हैं, आपने देखा होगा। तो कर रहे हैं विकास। कोई ये झबरेड़ा के हैं, चाहे वो कांग्रेस से ही वीरेंद्र जाती जी, क्योंकि वो भी जब परमिशन उनको बीजेपी से अगर सेंट्रल से पास होगी तभी वो करेंगे। कर रहे हैं, सब लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, हमें किसी से वही प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा मैम मैं ये चाहता हूँ कि रुड़की हमारा जो अभी तक जिला नहीं हो पाया, उसको जिला किया जाए। और आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रुड़की एक रेलवे स्टेशन ऐसा उत्तराखंड का जो मेल लाइन पे आता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हर ट्रेनों को यहाँ पे रोका जाए। क्यों? यहाँ पे आईआईटी रुड़की भी है, बंगाल इंजीनियर्स की रेजिमेंट भी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो हम लोग को सहारनपुर जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए। हमें क्या मतलब, जब हमारी रुड़की एक पहचान है, शुरू से है, पहली ट्रेन भी यहाँ पे चली, शिक्षा नगरी भी है, उद्योग नगरी भी है, तो हर ट्रेनों को ज़्यादा नहीं 2 मिनट के लिए आगमन और प्रस्थान करवाया जाए, रुकवाया जाए, जिससे यात्रियों को सबको सुविधा हो। इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, देखा गया है 3 जगह बीजेपी जीत गई है, 1 जगह कांग्रेस आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन आएगा, किसकी पार्टी मतलब सत्ता में होगी, कौन बनेंगे अगले पीएम? देखिए, जिस तरह का माहौल है, बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं तो सिर्फ वोटर हूँ, ये नहीं बताऊँगा कि मैं कांग्रेस का हूँ या बीजेपी का हूँ, है ना। तो जिस तरह का रिजल्ट है, बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। बुराई करने वाले भी होते हैं और अच्छे वाले भी होते हैं, तो बीजेपी अच्छा कर रही है, ऐसी बात नहीं है। जो कांग्रेस ने 70 साल में गलतियां की थी, वो गलतियां वो सुधार रही है। और कांग्रेस जो है गलती करती ही गई, लेकिन उसने अपनी गलतियां सुधारी नहीं। उसके लिए जनता ने एक नई सरकार चुनी और उस सरकार ने आके वो गलतियां। आप बीजेपी से सहमत हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं तो बीजेपी से ही सहमत हूँ। और आप बताइए, जनता का भी यही वो है। मैंने जनता से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो उनका भी व्यू यही रहता है कि यार बीजेपी अच्छा काम कर रही है। सर एक बात है कि ऐसा बोला जा रहा है कि अगर 2024 में वापस बीजेपी आ जाती है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात चल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, ज़रूरत है उसकी? बिल्कुल। सरकार पहले सर्वे करती है हर चीज़ पे, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं करती है। जनता की जो डिमांड होती है, ज़रूरत होती है, सरकार उसी पे काम करती है, वही बिल लाती है, वो जो लाभदायक हो सरकार जनता के लिए। तो अच्छा है बिल, जो भी अच्छा बिल आ रहा है। सीएए भी अच्छा बिल लाई थी, वो कौन सा? ए आया था ना, वो भी बहुत अच्छा था, वो भी काफ़ी मदद करेगा। और सर यूसीसी के लिए आपका क्या कहना है? यूसीसी भी अच्छा है, सिविल कोड आ रहा है ना, जो बहुत अच्छी चीज़ है वो। ये सब जो है समाज में सुधार का काम करेंगी। जो जनता बेहिसाब चल रही थी, वो अब हिसाब से चलेगी। आपको क्या लगता है कि कौन आएगा 2024? देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी आएंगे, पर मैं तो उमेश विधायक जी की तरफ से हूँ, रुड़की से। जो 2024 में इलेक्शन होंगे, वो हम तो जो हमारे विधायक जी है, उमेश विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, हम बीजेपी वाले हैं, पर हमें बीजेपी से कटना पड़ रहा है। हम बीजेपी वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बीजेपी को नहीं टिकट दिया। बत्रा जी को कई बार दिए, निशंक जी को 2 बार दिए, पर अब की बार नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी दिख रहा कि ठीक है मोदी जी है, मोदी जी को हम चाहते हैं, अच्छे हैं मोदी जी, ऐसा नहीं है। पर जो ये है ना, ये जो हमारे विधायक जी है और निशंक जी है, ये कुछ भी काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखो जनता क्या चाहती है, जनता ये तो चाहती है कि भाई समस्या का हल हो, और तो कुछ नहीं चाह रही जनता। मतलब आपका कहना ये है कि सेंट्रल लेवल पे जो पार्टी है वो अच्छी है, लेकिन उसके जो सबॉर्डिनेट है, आपके विधायक वगैरह, वो अच्छा काम नहीं कर रहे। नहीं, इसलिए अब की बार हम लगे हुए हैं। खैर हम क्या लगे हुए हैं, 2024 में हम
विधायक जी को, उमेश पत्रकार जी को, उनको ही जिताएंगे। उनकी हम कार्यकर्ता है और उनका ही प्रचार करेंगे हम। बीजेपी से हम परेशान आ गए, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ आपके शहर में आपकी जगह पे कुछ नहीं कर रही या पूरे देश में कुछ नहीं कर रही? देश की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात नहीं कर रहा। जहाँ मैं रह रहा हूँ मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अब खानपुर में भी अच्छा काम हो रहा है, आज से पहले क्यों नहीं हुआ? अब कहने वाले कह रहे कि विधायक जी तो कुछ भी नहीं कर रहे। उमेश विधायक जी, अरे यार तुम 20 साल रह चुके, 1 साल अगर वो रहेंगे अभी बहुत कुछ होगा। ऐसा नहीं है, अपनी बड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, जनता बड़ाई करे उसमें मज़ा है। तो ऐसा नहीं है, हम तो विधायक जी के साथ है, उमेश विधायक जी के, उनके कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं है बीजेपी को हमने देख लिया कुछ नहीं कर रही, ऐसा है बस। कुछ तो बीजेपी के हर उसमें होता है राजनीति में, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, कुछ आदमी गलत जुड़ जाते हैं जो पूरी सेना को ले डूबते हैं। पर इस पे अगर मोदी जी तक मेरी बात जाएगी, इस पे गौर करना। बिल्कुल भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा हमारे हरिद्वार ज़िले में, इसलिए हमें उमेश विधायक जी को लाना पड़ेगा। सभी उत्तराखंड के जितने भी है, हमारा हरिद्वार ज़िला, सबसे मेरा निवेदन है अपना वोट ध्यान से दे। समझदार हो आदमी, आपको पता है बीजेपी ने क्या करा और आगे आप क्या करवाना चाहते हैं। सब आदमी समझदार है, सब बुद्धिमान है, सब दिमाग से ब्राह्मण है, तो सबको पता है। गलत करता है तो आदमी को पता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसे पता है। सबने चुन लिया है निशंक जी को और बत्रा जी को। अब की बार हमें उमेश विधायक जी को लाना है और सांसद नहीं बनाना है हरिद्वार ज़िले से। और बीजेपी जो जनसंख्या कानून ला रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जनसंख्या कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इसकी बात भी बताता हूँ मैं, ये अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। ऐसा है, देखो ज़मीन तो हमारे देश की उतनी बड़ी है, ज़मीन तो हमारे देश की उतनी बड़ी है। अगर 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे करेंगे तो उनका क्या होगा? खेत ख़त्म होते जा रहे हैं, सब जगह कॉलोनी बनती जा रही है, तो अनाज कहाँ से आएगा? तो फिर तो भूखमरी मर जाएगी। अभी तो पेट्रोल को सिलेंडर को रो रहे हैं, फिर कहेंगे कि अनाज भी इतना महंगा हो गया है, तो ये तो होगा भाई। आसमान में तो नहीं रहने जाने का आदमी रहेगा तो धरती पे ही। तो जनसंख्या निरंतर होना जरूरी है। अब हमने एक ही करा, हम भी कर देते 8-10। कोई मूंगफली बेचता, कोई धनिया बेचता, कितना अच्छा लगता? नहीं। जैसी हमने ज़िंदगी गुजार ली ऐसी हम अपने बच्चों को नहीं गुजारने देते। अब इसलिए हमने एक ही करा, उसको अच्छे संस्कार देते। पढ़ाई ना करे ठीक है, पर संस्कार होने ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी नहीं आई सेंट्रल में, प्रधानमंत्री जो है मोदी जी नहीं बने या बीजेपी पार्टी का नहीं बना, तो क्या ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ पाएगा? नहीं ये तो आप बहुत छोटी सी बात पूछ रहे, बहुत कुछ आएगा इसके बाद भी। ऐसा नहीं है, मैं यहीं काम करता हूँ, मैं पार्टी में रहता नहीं, पर हम यहीं बैठे बैठे बता रहे हैं बहुत कुछ होगा इसके बाद। मतलब किसकी सरकार में बहुत कुछ होगा? बीजेपी की सरकार में बहुत कुछ होगा, पर मैं देखो सही कर रही है, पर मैंने कहा ना जिला, हाँ ऐसा नहीं है, काम सही कर रही है, पर वो है ना कुछ आदमी गड़बड़ी कर देते हैं, तो वो गड़बड़ी हमें ख़त्म करनी है। आप क्या कहना चाहेंगे कि 2024 में कौन बनेगा, मतलब कौन आना चाहिए पार्टी में, कौन आपको? मोदी 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 मोदी। सर मतलब इतना ज़्यादा वो 10 साल हो गए उसके बाद भी मोदी ही क्यों? मोदी इसलिए कि वो सारे काम उसने अच्छे किए हैं। अब पहले देश हमारा कहाँ था, अब बाहर देश हमारा कहाँ पहुँच गया। बाहर के देशों में जाते हैं तो इंडिया होता है। सर वो तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके स्थानीय स्तर पे क्या काम हुआ है जिससे आप जो है बहुत खुश हैं और आप वापस से बीजेपी को ही लाना चाहते हैं? धारा 370 खत्म होगी। ये थे रुड़की के लोगों का कहना 2024 के चुनाव के लिए, बीजेपी की कुछ पॉलिसीज के लिए और कांग्रेस के लिए। आप इस वीडियो से क्या समझते हैं या आप क्या चाहते हैं कि 2024 में कौन सी पार्टी आनी चाहिए सत्ता में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।